हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज 5:30 बजे हम उठे हैं क्योंकि हमें मेरठ जाना है अपनी बहन के यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो जल्दी दुकान खोल लेते हैं, फिर अपना काम वाम निपटा के जल्दी मेरठ के लिए निकलते हैं। तो मैंने सोचा एक नया ब्लॉग बना लो और आप सबको उस ब्लॉग। ये देखो, बाहर का मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है। आज फिर बारिश आई है, बढ़ गया काम। रात बारिश पड़ी है किसी टाइम, अपनी दुकान खोल लें हम भी। 9 बजे हैं और मौसम कुछ इस तरह से है। ये हमारे मोहित भाई आए हैं सुबह सुबह। चलो निकलते हैं थोड़ी देर में मेरठ के लिए। ये देखो मौसम, 11:30 बजे इस तरह की बारिश आ रही है, हल्की फुल्की किनमिन। पता ना कैसे जा पाएंगे हम अब। यहाँ के बाद हम बस में बैठ के अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा भांजा है, छोटी बहन है और हम गाड़ी में बैठकर अपना ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं। हम बैठ चुके हैं बस में बैठ के बाहर के नज़ारे देखते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश है, कितनी है वो शीशे पे भी आपको दिख रही होगी। तो हम बैठ चुके हैं गुलाब की वाली बस में। बस में बहुत भीड़ भाड़ थी, बहुत चहल पहल थी। तो रास्ते में चलते हुए हम पहुंच जाते हैं सनौटा। यहाँ 2 नहर हैं जो कि हरिद्वार से आए हैं। रुड़की होते ही हमारे बुलंदशहर में खोजे को पार करते हैं। फिर इसके बाद पता नहीं कहाँ भी है, मुझे नहीं पता। बहरहाल ये है जो कि सनौटा पड़ती है। बहुत चल रहा है बारिश तो इस बस को अलविदा करने का टाइम आ गया है। हम पहुंच गए हैं गुलाब के अड्डे पर। ये बस हमें यहीं उतार देती है और हम यहां से उतर कर दूसरी बस के लिए चल पड़ते हैं। तो हम पहुंच गए गुलाब के अड्डे पर। इस बस ने हमें यहाँ उतार दिया। इसके बाद हम दूसरी बस में आप चढ़ चुके हैं और ये यहाँ से गुलाबटी से हापुड़ के लिए चल पड़े हैं। ये देखो हमारा बिल्लू कुछ खा रहा है। बस पूरी खाली थी और मौसम इतना अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा। सामान साथ में था तो इसलिए हमने सोचा चलो पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं, कहीं पीछे के पीछे उतर जाएंगे। हमें क्या पता था पीछे सीट पर बैठ के इतनी टेस्ट खिलाएंगी, इतनी टेस्ट खिलाएंगी मानो बहुत ही ज़्यादा। इंसान अगर कुछ खा पी के जाए तो वो भी निकल जाए। बाहर देखो क्या नज़ारा है, क्या मौसम है। ये है हमारा गुलाब के अड्डा। इस तरह से बाहर लोगों के भीड़ लगे रहते हैं, फिर साफ करेंगे। पूरी बस खाली थी, बारिश की वजह से सवारी नहीं थी और मज़ा आया इतना। ठंडी हवा है बहुत ही ज़्यादा। सब लोग अपने अपने कामों में लग रहे थे, किसी चीज़ को लेकर कोई किसी चीज़ को लेकर। अगर किसी कुछ खाना तो खा सकते हैं। बस में एक लड़का था, इतना बड़ा बैग ले आया था मानो कि आज के बाद घर से इसको आना ही नहीं है। भाई मैं तो भागता हूँ घर से, आज के बाद मुझे नहीं आना यहाँ पर। वापस का पुलिस स्टेशन, इसके बाद टोल टैक्स आएगा यहाँ का। टोल टैक्स देखो, बारिश की वजह से पब्लिक भी ना है तो टोल पे जाम भी नहीं है। देखो दिख रही है गाड़ी खाली पड़ा है इनको। हाँ देखो टोल पार करने के बाद कोई ट्रैफिक, कोई बस, कोई गाड़ी, कोई कुछ, कोई इक्का दुक्का चल रही है। तो जी पहुंच गए हम हापुड़ अड्डे पर हैं फ़िलहाल हम। और ये वही भैया है जो बस में बैठा था,
कपड़े देखो ऐसे लेके जा रहा है इतने सारे कि आज के बाद इसको घर मानो लौटना ही नहीं है। कोतवाली हापुड़ नगर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क प्रवेश द्वार। कितना अच्छा सजा रखा है ना। 15 अगस्त है ना कल, इसलिए नहीं देखा, दोबारा देखा है ना। अच्छा सज रहा है ना, इसलिए मैंने वीडियो दोबारा से डाली ताकि आप दोबारा देखें। लो जी, किसी को अगर भुट्टे खाने तो खा सकता है। नमक नींबू लगा कर दे रहे हैं बहुत अच्छे से। ये बाबा यहाँ पेटे की मिठाई बेच रहे हैं, और पेटे की मिठाई में देखो कितनी चींटी चैंटे टिड्डे पिड्डे पता ना क्या क्या घुसे पड़े हैं। सिखा के इंसान बीमार हो जाता है। गाड़ी में हम बैठे थे, वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती है, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हमने सोचा बहुत देर लग जाएगी, चलो दूसरे में बैठ जाते हैं। तो दूसरी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं, और ये गाड़ी हापुड़ से निकल पड़ी है। और सामने का मौसम तो कितना मस्त हो रहा है। हमने फर्स्ट वाली सीट पकड़ी, क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना था। सीट से नहीं बनता, गाड़ी में इतनी भीड़ भाड़, इतनी दिक्कत थी क्या बताऊँ। बस खाली इस गाड़ी में इतनी पब्लिक थी कि पैर रखना मुझे बना दी। हम चढ़ चुके हैं हापुड़ वाले फ्लाईओवर पर। अच्छा लग रहा है ना, भी कितना मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय हुआ। ये देखो ग्रीन हालांकि ग्रीन नहीं यहाँ से ही, लेकिन ग्रीन तो है ना। देखो सामने का मौसम देखो। हम सोचे थे यार हम पहुँच पाएंगे नहीं, ऐसा ना हो कभी मेरठ में बारिश आ रही हो अच्छी खासी है। हालांकि आई थी, लेकिन थोड़ी बहुत, इतनी खास ना थी। ये देखो कुछ चीज़ तो ऐसी थी जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब भूल गया। गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, फ़ोन नहीं निकाल पाया, मैं रिकॉर्ड नहीं करी। वहाँ का मौसम, बारिश, रास्ते का बीच का कितना मस्त था, मैं क्या बताऊँ। बस में इतनी भीड़ थी कि देखो इस तरह से पब्लिक थी। इस सांड मेरी छाती पे कुछ चढ़ा जा रहा, भैंसों के बीच में मैं पिस गया वाला हिसाब है। और मुँह को और देख रहा कितने नेकियों के काम कर दिए हों इसने। कोई बात नहीं, फिर भी हम अपने सफ़र का मज़ा लेते हैं। मूड तो ख़राब हो ही गया है क्योंकि हमें लेट हो गए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलते हैं। देखो बस अगर मूड अच्छा होता तो बाहर का नज़ारा देखते, देखो कितना मस्त है। बाकी इस बस में इतनी गर्मी लग रही थी, बाहर का मौसम तो अच्छा था, लेकिन बस में इतनी गर्मी हो रही, इतनी घुटन हो रही, क्योंकि लोग बाग पब्लिक इतनी खिच पिच से भर रही थी। ऊपर से वो साउंड, जो मेरे बराबर में बैठा तो वो बार बार धचकी में ऊपर को, मैं कहा अंकल ज़रा देख लो, अंकल ज़रा देख लो। ये तो देखो कम से कम कि कोई कैसा बैठा है कैसा ना बैठा है। कोई बात नहीं, अच्छा आ रहा है ना। भी कहीं कहीं का मुझे लगा कि मैं बना लूँ और दिखला दूँ। देखो तो टिर्री में जा रहे हैं, आज टिर्री से पहुँच जाएंगे मेरठ के लिए। तो हमने ये हापुड़ वाला, जो हापुड़ के बाद फ्लाईओवर पड़ता है जब मेरठ के लिए कट है, वहाँ निकल जाते हैं। वहाँ से उसको पार करते हुए फिर हाईवे पे चढ़ जाते हैं, और अब मेरठ के लिए तो निकल ही गए हैं हम। ये देखो ये है तुम्हारा जो कॉलेज पड़ता है, कौन सा कॉलेज है वो, मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज है। एक चीज़ तो है, बस में वीडियो साफ़ नहीं बन पाती, पूरी हिलती रहती है। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, मौसम बड़ा अच्छा था जो बात है। मेरठ 25 है यहाँ से। हर गाड़ी के शीशे आगे से क्यों फूटे रहते हैं।
काहे से फूटते हैं, अगर किसी को पता है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे पता है काहे से फूटते हैं। दचकी से फूटते, जाहिर सी बात है। दचकी से शीशे बड़े होते हैं ना इनके, तो चटक जाते हैं, ऐसा होता है। दचकी कम नहीं लगती ना। देखो आपने अभी ये तो नहाड़ा वगैरह पड़ता है, मिनट से पहले वहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ का नज़ारा देखो, सामने देखो, ऐसा लग रहा कितनी बारिश पड़ रही हो। इस फ़ोन में तो ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन जो रियलिटी में थी ना, जो अपनी आंखों से देख रहे थे, उसमें देखने से लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही, बहुत काला काला आसमान। जितनी हम आगे बढ़े उतने ही वो आसमान काला होता चला गया, इतने बादल घने होते चले गए। आगे मैं वीडियो नहीं बना पाया था उसकी, क्योंकि और ज़्यादा पब्लिक बढ़ गई थी बस में, और हाथ रखने के पैर घुमाने तक की जगह न बची थी उसमें। इतनी भूस की तरह आदमी भर लिए थे, हद है बिल्कुल। ये देखो मौसम देखो, यहाँ तक कि मैंने तो वीडियो बनाई थी। देखो हर गाड़ी पे तिरंगा मिलेगा, क्योंकि कल 15 अगस्त है ना, इसलिए। लेकिन मैं जब ये वीडियो शायद अपलोड करूँगा उस टाइम तक 15 अगस्त होगी या निकल गई होगी। अगर आपको घूमने जाना है ना, तो बारिशों के टाइम पे जाया करो, क्योंकि बारिशों के टाइम पे नज़ारों के और देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उस टाइम नज़ारा ही बदल जाता है। अब तुम्हें दिख रहा है ना, आगे देखो खुला हुआ है, और जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ बारिश का सा माहौल है, लेकिन बारिश नहीं थी उस टाइम तक। और सामने से बड़ा कितनी तेज़ बारिश पड़ रही है, या कितनी तेज़ बारिश पड़ने वाली है। तो बस में उतर कर हम यहाँ से टिर्री में बैठ जाते हैं, टिर्री पकड़ के चलते हैं बहन के घर के लिए। इसे हम कहते हैं ग्रीन होते और क्लीन होते, है ना। ऐसा होना चाहिए, हरियाली, क्लीन ग्रीन। देखो मौसम, देखो मौसम, ये देखो ब्लैक बफेलो। तो गड्ढे नाले कीचड़ों को पार करते हुए फाइनली हम बहन के यहाँ पहुँच जाते हैं, और हमारी भांजी सो को उड़ जाती है। इसका रिएक्शन देखना, सबको देखकर ऐसे देखती है, नए मालक कहाँ से आए हैं, कौन है ये देखो। ऐसे सबके मुंह को ऐसे देखेगी उठ के। मुझे देख देख के इतनी हंसी आई थी, बहुत ही ज़्यादा। देखो ऐसे देखेगी सबको। अगर मैं बात कर रहा था मेरे मुंह को देख रही थी, बहन बात कर रही थी बहन के मुंह को ऐसे, बहन बात करती थी तो बहन के मुंह को ऐसे देखती थी। कोई हम कुछ खा पी रहे थे तो ऐसे देख रही, देखो ऐसे देख रही थी बिल्कुल, ये कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसे होते हैं बालक, जब कोई नया आता है तो ऐसे देखते हैं। मतलब जब हमारे संग रहते हैं वो, तो उनको पता होता है ये अपना है, और हम कुछ दिन के लिए कहीं वो चले जाते हैं या हम चले जाते हैं, तो ऐसे देखते हैं पता नहीं कौन आ गया, कौन है कौन ना है। मैं था, बहन थी, भांजा था हमारा दूसरा, तो उनको ये ऐसे देख रही थी बिल्कुल, अरे ये कौन आ गया हमारे घर में, ये क्या हो गया, कौन कौन है ये। अब ऐसे देखते देखते अब ये देखो इतनी डर जाती है हमारी बातों से कि रो पड़ती है। अभी देखना इसका रिएक्शन। देखो इसका मुँह अब रोने वाला हो गया, अब रोने ही वाली है बस। ये देखो ये रो पड़े देख के, कौन आ गया हमारे घर में, मैं कहाँ फंस गई सबके बीच में। तो हम इनकी छत पे चले जाते हैं और एक मस्त सा ब्लॉग बनाते हैं। देखो दूर दूर तक हरियाली है, शांति है, गांव का मौसम ही एक अलग होता है। इन्होंने जानबूझ के, इनका हालांकि मेरठ में भी एक घर है, इन्होंने जानबूझ के एक अलग जगह, एक शांति में घर बनाया ताकि थोड़ा सुकून मिले, शांति रहे। तो इन्होंने थोड़ा अदर साइड मेरठ से थोड़ा हट के अपना घर नया बनाया है। नीचे का बन चुका है, ऊपर का भी बनना बाकी है। देखो ये हमारे भांजी भांजा है, और हमारा छोटू है जो रो रहा था गोद में, अब बड़ा खुश था गोद में आकर। फिर हमने वहाँ फ़ोटो क्लिक करे, बहुत सारे फ़ोटो ली, बहुत अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे, बहुत अच्छा नज़ारा था। एक वीडियो बनाई, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, ये देखो, है ना।
अगर कहीं घूमने जाना है अपनी रिश्तेदारी में, अपने रिलेशन में जो गांव में रहते हैं बसते हैं, उनसे पूछो गांव के क्या नज़ारे हैं या क्या मौसम है वहाँ का, या कितना मज़ा आता है ना। हमारे यहाँ तो मतलब पास पास घर हैं, छोटे छोटे गलियाँ हैं, घूमने का मन नहीं करता। वहाँ देखो दूर दूर तक घूम के आओ, सुबह मॉर्निंग में जाओ तो घूमने में मज़ा आए, दिमाग को भी शांति मिले, तराई मिले थोड़ा। मैंने सोचा रिकॉर्ड करूं और घर पे आके दिखाऊंगा, देखो मैंने मम्मा ने वहाँ पर कितनी मज़े करे क्या करे। इसमें मैंने वीडियो में जो हमारी बातचीत थी उसको मैंने यहाँ पर वॉइस को काट दी और अपनी अलग से वॉइस भरी यहाँ पर। किस किस का मन कर रहा वहाँ घूमने का सामने? ये मेरा तो बहुत मन था क्योंकि टाइम नहीं था, हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा पहुँचते पहुँचते, फिर हमें वापसी भी आना है, इसलिए फिर हमें आना पड़ा, ऐसा था। वरना मैं तो घूम के ज़रूर आता उधर की तरफ। हाँ वो बच्चे खेल रहे, देखो कितनी दूर है अब देखना है, और देखो कितनी पास हो जाएंगे। मज़े ले रहे हैं बच्चे। अपने अपने काम होते हैं सबको, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई घूम रहा है। गाँव का तो माहौल ऐसा ही होता है। देखो ना चिंता है ना फिक्र है ना कुछ है, ये होता है बचपन। ऐसे मौसम में भी अब्बा को कितनी गर्मी लग रही है, कपड़े उतार के खड़े हैं। पास से जूम करके वीडियो बनाई है ना, इसलिए हिल रही है। ये सामने टेल फैक्ट्री है, यहाँ टेल वेल बनती हैं, जो सड़कों पे ईंटें लगती हैं वो। यहीं से ही हम फ़ोटो वोटो लेकर हंसी मजाक कर कर उन सब से विदा लेकर यहीं से ही फिर हम अपने घर के लिए चल पड़ते हैं, क्योंकि अम्मी का फ़ोन आ रहा था, जल्दी आना है, टाइम ज़्यादा हो गया है। फिर से हम ट्रेन पकड़ते हैं, फिर से रोड की तरफ को बढ़ते हैं और अपनी भांजी को अपने साथ लेके, क्योंकि वो बोल रही थी मामा मुझे भी जाना है, तो हम चलते हैं अपने घर के लिए। देखो कपड़े भी नहीं पहन के, ये जल्दी जल्दी में यूँ ही आ गई कि मुझे भी जाना है, मुझे नहीं पता, मेरे कहने से हेलो हाय बाय बाय करती है। बाय लगता है ऐसे होते हैं। हापुड़ वापसी आ गई और हापुड़ में देखो धूप निकल गई है, यहाँ पर मौसम अच्छा हो रहा था, हापुड़ के फ्लाई ओवर पर धूप निकल गई है ना। यहाँ भी हमें देखो ताज्जुब की बात, गाड़ी में सवारी नहीं थी, इतनी खाली गाड़ी गई। वही जैसे हम पहले इसी गाड़ी में गए थे, हम इसी गाड़ी में रिटर्न आए थे। देखो ताज्जुब की बात, कि वो गाड़ी जिसमें हम गए थे, कि वो गाड़ी जिसमें हम वापसी आए। बस फ़र्क है तो इतना कि उस टाइम जब हम आए थे तो इसमें पैर रखने को जगह नहीं थे, और अब इतनी खाली है ये बस कि बस मुश्किल से 10-12 सवारी होंगी बस में। उसमें ही मज़ा आता है जिसमें कि सवारी कम हो, तो मज़ा ही कुछ और होता है। ये हापुड़ का वो एरिया है जहाँ ये लोग रहते हैं, कुछ कहीं पे इनको भूबलिया बोलते हैं, कहीं पे इनको बंजारे बोलते हैं, तो इन्होंने अपनी बस्ती बसा रखी है ना। तो वही लोग हैं बेचारे, बाहर रहते हैं अपने घर को छोड़ कर। इनका तो खैर कोई घर ही नहीं होता, ये यूँ समझ लो पूरी इंडिया इनका घर है, जहाँ ही रहें वहीं इनका बसे रहें, इनका घर। ये देखो ये पता नहीं हाँ लग रहा है इससे जवाहरलाल नेहरू। आते आते रास्ते में हमारी भांजी सो जाती है बेचारी, इसको कुछ नहीं पता, बस खाली ये पता है कि हाँ मैं सो रही हूँ और सेफली सो जाती है, आराम से सोते भी जाती है। मौसम भी ठीक होता है, अब गुलाब की आने वाली है, बस थोड़ा ही रह गया है। हापुड़ पूरा पार हो चुका, हापुड़ आधा रास्ता पार हो चुका, गुलाब की आने वाली है। बस ना भी भीड़ नहीं है, खाली ही बस जा रही है वापसी।
जाते गुलाबटी में हमें इतनी रात हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, कुछ नहीं थे, और गड्ढे इतने हैं कि आने वाला भी और जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर भी इतना परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा। भैया लाइट का सलूशन करो कुछ वहाँ पर। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने सिकंदराबाद और आ जाते हैं गुलाबटी चौराहे पर। देर बाद तो फाइनली नहा धोकर हम अपनी दुकान पर आ चुके हैं। इस टाइम 9:30 बजे हैं और हम अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।